हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। डीआरडीओ ने एक ऐसा गेम चला है, ये एक इंडिया को मिसाइल गॉड बनाने वाला मूव है। बहुत बड़ा मूव है। आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है भारत को बहुत समय से कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसने भाई थोड़ा सा मीक, ऐसा डरा हुआ, अरे नहीं करना है, कल करेंगे, टालेंगे। और आज भी वो शक्तियां भारत के अंदर हैं जो दिन रात चोरी कर रही हैं। बट ये जो शक्ति है, एब्सोल्यूट स्लेइंग मूव, मतलब ऐसी हरकतें करो, कॉन्फिडेंस में करो, आगे बढ़ो कि भाई दुनिया के आसपास की, सिर्फ आपकी मतलब जियोपॉलिटिकली आपके आसपास की कंट्री पैनिक बना जाए। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो इस मूव को देख रही हैं कि भारत एग्जैक्टली गेम क्या खेल रहा है, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है और आपको ये दूसरी एनालिसिस में नहीं मिलेगा। तो भाई ये कहानी आ गई कि भाई डीआरडीओ ने मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। हिंदुस्तान टाइम्स, अनफॉर्चुनेटली इतने अनपढ़ वाली हरकतें मत किया करो। राजनाथ सिंह क्लियर्स ट्रांसफर ऑफ डीआरडीओ मिसाइल टेक टू इंडियन डिफेंस फर्म्स अमिड रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न। भाई नहीं, देखो प्लीज यहां पे बेसिकली अपने आप को एजुकेट करो। रीजनल सिक्योरिटी का जो दारोमदार है वो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, दैट इज ऑलरेडी डन। दिस इज फॉर द बिगर पावर, दिस इज एसेंशियली योर पावर मूव। जब आप पावर मूव्स खेलते हैं ना, तो मतलब अ कंट्री इज कॉन्फिडेंट, इसका मतलब अ कंट्री इज आइंग दैट टेबल, इसका मतलब दैट कंट्री वांट्स अ चेयर ऑन दैट टेबल। नो ब्लडी टेबल विल बी विदाउट इंडिया। ये मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको समझाता हूं कैसे, एक एक करके समझेंगे। और ये वाला अच्छा लगा मुझे, बिजनेस टुडे का। इंडिया जस्ट, वही हिंदुस्तान टाइम्स, ये बिजनेस टुडे डेस्क, इंडिया जस्ट ओपनड इट्स डीआरडीओ मिसाइल टेक टू प्राइवेट इंडस्ट्री, हियर्स व्हाई इट मैटर्स। वैसे अंदर का जो कंटेंट है वो काफी बेकार था, बट एनी विच वे लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और इसका जो आखिरी लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो 25 अगस्त 2026 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ डीआरडीओ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू ऑल कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स टू इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन इंडिया। इसका मतलब, पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं। हर चीज जो डीआरडीओ मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी? नहीं। क्या हर वो मिसाइल के ऊपर जिसके ऊपर डीआरडीओ काम कर रही है उसे दे देगी? नहीं। मतलब कुछ सिलेक्टेड मिसाइल्स को अब ओपन कर दिया जाएगा, मतलब आकाश, प्रलय एंड व्हाट नॉट। सारी लिस्ट आपको दी नहीं जाएगी, सारी चीजें बताई नहीं जाती। बट कुल मिला के अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं, तो डीआरडीओ को बोला गया है कि आप जो ये ब्यूरोक्रेटिक हरकतें करते रहते हो, आप बहुत फंसे रहते हो, आप इतना फंसो मत, इतना मेहनत मत करो। आप वैसे भी आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनानी है, तो एक काम करो, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करो। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी बन जाए, उसको अच्छे से सारे टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाए, उस टेक्नोलॉजी को उठा के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो। जो रिलायबल इंडस्ट्री पार्टनर्स है, मैं आपको कितने बार ये कहता हूं कि चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे टाटाज हो, बिरलाज हो, ये अदानी हो, ये कोई भी कंपनी आपको लगता है ये ऐसी चलती है? ये वेटेड होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये अब एकदम क्लियर है कि गवर्नमेंट एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि भारत के अंदर रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, ये भारत के अंदर बने। इनके नाम कुछ और होंगे, बट ये भारत के अंदर बने। और इसमें जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स मतलब आप अदानी, अंबानी, टाटास, बिरलास, दे विल ऑल पार्टिसिपेट। ठीक है, जेएसडब्ल्यू, या जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सब इसमें होंगे। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऑपोजिट साइड में एक दूसरा सेक्टर बनाया जा रहा है। इफ यू हैव नॉट नोटिस, एक दूसरा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें स्टार्टअप्स घुस चुके हैं। और इसको दूसरे तरीके से समझिए कि द ओल्ड बिग मनी इज बेटिंग ऑन टू, लेट्स से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, ठीक है, लेट्स से मिसाइल्स। एंड द न्यू मनी, मतलब स्टार्टअप्स, मान लीजिए जोमेटो टाइप की कंपनी, या और छोटी ले लीजिए, दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू ड्रोन्स। तो मतलब भारत एक चीज बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि जो न्यू एज वॉरफेयर है उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले, बिल्कुल नहीं पीछे रहने वाले। ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, वी विल सॉर्ट दिस आउट। ये मैंने इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट अ पावर मूव, दिस इज ऑल्सो टेलिंग द वर्ल्ड कि वी आर डूइंग दैट पावर मूव। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। सेकेंड ऑफ ऑल, दिस इज ऑल्सो टेलिंग चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की विल रेन द हेल on you, and it will all be missile, and it's also a step towards the rocket force. तो इट इज ब्लडी सीरियस, इट्स नॉट अ जोक। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, डीआरडीओ आपके पास बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक बैगेज है, ये ब्यूरोक्रेटिक बैगेज को आप रखें, आपको जो भी करना है वो करें, बस आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें भाई। और जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी बन जाए, वो टेस्ट हो जाए, तो रिलायबल इंडस्ट्री पार्टनर्स, आप समझ लीजिए, रिलायबिलिटी खून तक चेक होती है ना, ब्लड वर्क आपका देखा जाता है कि आपके खानदान में कितने गद्दार हैं। गद्दार हैं तो आप ऐसे बड़े बिजनेस बना ही नहीं सकते।
आप इंडिया में ऐसे बिजनेस बना ही नहीं सकते, आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाने देगी। और मैं ये नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। ब्यूरोक्रेसी में दो पार्ट्स होते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी की ब्यूरोक्रेसी होती है, वो आपको कभी काम नहीं करने देगी इंडिया में। तो आपको अगर ये बिलियनियर वगैरह बनना है और आपको इन सेक्टर्स में काम करना है, तो आप अपने खून को और अपने कर्म को वो अच्छा रखें, ठीक है? आपके दादाजी गद्दार हैं तो आपके लिए लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, इंडिया में वेटिंग होती है। एनी व्हिच वे, तो अब इनको ये सारी टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी और इनको बोला जाएगा बिल्ड बेबी बिल्ड। जितना बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है? जितना बना सकते हो उतना बनाओ। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? ये सब जो है, द अनाउंसमेंट इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ये सब डेटा है। अगर आपको यू नो इफ यू जस्ट वांट मी टू रीड द पीपीटी, तो यार मेरे को मजा नहीं आता, ठीक है? बट एनी विच वे, दिस इज बेसिकली कि ये कोई प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिलेक्टेड इंडस्ट्री पार्टनर्स, उनको एंट्री दी जाएगी, वो इसको मासिफाई करेंगे। एंड व्हाट काइंड ऑफ मासिफिकेशन आर वी टॉकिंग? थिंक थिंक स्ट्रेटेजिकली। मैं बोलूंगा कि एक प्रोडक्शन प्लांट यूपी में होना चाहिए, ओके? एक तमिलनाडु में भी होना चाहिए, ओके? मे बी मदुरई, व्हाट अबाउट बुंदेलखंड, अच्छी जगह। अच्छा यार, मध्य प्रदेश को भूल गए। मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा? बिल्कुल बीच में। वो छोड़ो यार, मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच में कैसा रहेगा? अमेजिंग। व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़? ओ या, है ना? व्हाट अबाउट अ लिटिल ऑन मे बी असम, या व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज आल्सो हैपनिंग इन हरियाणा, पंजाब? मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई से? 10-15 अलग अलग कंपनी 15-20 अलग अलग लोकेशंस पे अपनी फैसिलिटी बना के काम कर रही हैं एज वी स्पीक। सम आर इनटू गन्स, सम आर इनटू स्मॉलर मिसाइल्स, ठीक है? अब ये क्या काम है? हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? हम एक नेशनल सप्लाई चेन बना रहे हैं, और इस नेशनल सप्लाई चेन में अलग अलग जगह, कहीं मिसाइल की, कहीं क्रूज मिसाइल की, अलग अलग जगह अलग अलग कंपोनेंट्स, कहीं सीकर्स बन रहे हैं, कहीं पे सिर्फ एयरफ्रेम बन रहा है। एंड दिस विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड व्हाट इट एंटेल्स, बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है कि यू विल ओन द एंटायर सप्लाई चेन। इसी देश के अंदर ये सब कुछ बन के तैयार होगा। अगर एक फैसिलिटी बंद हो जाती है, उसके ऊपर मिसाइल गिर जाता है, तो दूसरी फैसिलिटी तैयार है। दूसरी बंद हो जाती है, तीसरी तैयार है। आपको किसी कंट्री के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि थोड़ा बम दे दो, स्पाइस बॉम्ब दे दो, वार लड़ना है कारगिल में, ऑप सिंदूर करना है, कुछ वेपन दे दो। नो, ये आपको यहां पे आपके चेस्ट में कॉन्फिडेंस देगा कि आई हैव द मैन, द बेस्ट ऑफ द मैन, आई हैव द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, आई कैन रिप्लेनिश इट, आई कैन रिपेयर इट, आई कैन लोड इट, आई कैन फायर इट फॉर एन एंटायर ईयर। मेरे पास सिर्फ 30 दिन का असला है, मेरे पास सिर्फ 20 दिन का असला है, बट पुश कम्स टू शव, मेरे पास 5 साल का असला है। सो इंडिया हैज सीन टू काइंड्स ऑफ वॉर, ठीक है? वन इज द रशिया यूक्रेन वॉर, अ लॉन्ग वॉर। द सेकंड इज द ईरान वॉर। ईरान वॉर में आपने क्या देखा? ये मिसाइल गॉड खेल रहे हैं। तो इंडिया हैज सेड कि यार, डीआरडीओ ने तो कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग, हमने कुछ डेवलप ही नहीं किया, सारे मिसाइल तो ईरान ने ही डेवलप किए हैं, राइट? वो तो बस हमारे दिवाली के पटाखे हैं, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, व्हाट नॉट। वो बस हम थोड़ा मोड़ा बंकर बस्टर एमआईआरवी उसमें डाल रहे हैं। परेशान म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये होते हैं जब वो रात को टेस्टिंग देखते हैं बे ऑफ बंगाल में, प्रधानमंत्री नोटम योजना। दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली अप्रिशिएट व्हेन इंडिया गोस। मतलब वो जैसे महेंद्र सिंह धोनी छक्के तो बहुत मारते हैं, ठीक है? बट जब वो क्रीज से बाहर निकल के व्हेन ही हिट्स इट, स्मैक्स इट आउट, तो ये वैसा वाला मूव है, स्मैकिंग इट आउट। वो ये है कि यार तुम ना मक्खा अकॉर्ड, जस्ट create another pact in Ankara, another in Medina, maybe one in Islamabad. But you see, my friend, from the Indian territory and the Indian territorial waters and the EEZ, you never know what is coming to you, and maybe some other foreign bases also. As I said, this is a move, as a master play move. अच्छा, इसमें ये एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई पैटर्न ट्रांसफर नहीं है, इट्स अ लार्जर प्रोसेस। मैंने आपको इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस बताई। एंड इवेंचुअली आपको क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एलिमेंट्स मुझे समझ आए कि आपकी रिपीटेबिलिटी, रिप्लेनिशमेंट, लोअर यूनिट कॉस्ट, अल्टरनेट सप्लायर्स, सर्ज कैपेसिटी, एक्सपोर्ट कैपेसिटी, प्रोडक्शन डेप्थ, ये आपको देगा। अच्छा, एक एक ना बीमारी टाइप की, जैसे इट्स लाइक अ डिजीज, इट्स लाइक अ डिजीज, एक बीमारी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक आपने ये माइक मैन्युफैक्चर किया, सो सून यू विल अंडरस्टैंड दैट यू विल बी एबल टू आल्सो मैन्युफैक्चर ये छोटे वाले माइक, ठीक है? तो यू नेवर नो कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आती है और उससे आप बना क्या देते हैं। दिल्ली में मेट्रो बना, और फिर आप ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को देखो, रिंग अ बेल?
थोड़ा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। दिल्ली मेट्रो आया, आप जो भी ज्ञान समझ लो, बाहर से आया। उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा इंडियन रेलवेज के जो डिजाइन हैं वो चेंज होने लगे, थोड़े मॉडिफिकेशन आने लगे। अभी शिनकानसेन जिस दिन आएगा उसके बाद आप देखेंगे हम ऐसे ही लड़ी लगा देंगे। सो यू नो देयर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया विच इज बिल्डिंग इंडिया, एंड दिस इज एब्सोल्युटली बिल्डिंग इंडिया। तो आपका ये जो पूरा जो चेन ऑफ कैपेबिलिटीज है ना, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है जिसका आपको स्पिन ओवर दूसरे सेक्टर में जरूर दिखेगा। मतलब आप कुल मिला के अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजीज को आप एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज दे रहे हो कि गो आउट देयर and manufacture the hell out, and it is also giving a very good motivation for people working for defense of India. ठीक है कि भाई ये सारी चीजें। अच्छा, what about the defense production? क्या आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो? एब्सोल्युटली, यू आर इंक्रीजिंग इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन रीच अ रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़। आपको इसको इजीली 20-30 लाख करोड़ बनाना है। ये सब आपको नंबर्स यहां नहीं दिखेंगे। इमेजिन, पहले इमेजिनेशन जब तक नहीं लाओगे तब तक गेम नहीं होगा। 38,000 करोड़ के हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, 40,000 करोड़ के कर रहे हैं। वी नीड 4-5 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट्स। आप समझिए, द गेम इज वेरी बिग। भाई दुनिया भर आग जलाए, दुनिया भर में लड़ाइयां हो, हम सामान बेचेंगे, हम दोनों साइड्स को बेचेंगे। इंडिया इज गेटिंग सीरियस इनटू द मनी मेकिंग बिजनेस। A war is a money making business. These are those moves, right? और इसमें बहुत सारा काम हुआ है ऑलरेडी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, आईपीआर। इनफैक्ट मुझे ये लगता है इन चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। बट यू प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी पीस टाइम होता है तो हमें ऐसा लगता है कि आवर इंडस्ट्री, आवर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब वॉर चल रहा होता है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विल यू बी एबल टू फाइट द वॉर। इट इज अबाउट योर नेशनल पावर। आपको ये पता होना चाहिए जितना ज्यादा आप सक्षम है वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना आप अपने ऊपर डिपेंडेंट है, कितना कम आपको दूसरे लोगों को फोन करना पड़ता है वॉर के टाइम में, कितना आपको कम भीख मांगना पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर आपको तुर्की से भीख मांगना पड़ रहा है, चाइना से भीख मांगना पड़ रहा है, सऊदी अरेबिया से पैसा लेना पड़ा है, तो आप भीख मांगे हैं। आप अपने आप को कुछ भी बोल दे, आप अपना नाम आसिम मुनीर, आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल, आपको जो अपना नाम रखना है रख दीजिए। आप अपने आप को डिक्लेयर कर दीजिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स रिचेस्ट डेमोक्रेसी, या फिर वर्ल्ड्स रिचेस्ट डिक्टेटरशिप। व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, यू नेम इट। बट नामांकन के अलावा आपके पास कोई पावर नहीं होगा, है ना। ठेठुआ बोलते हैं ना, ठेठुआ मिलेगा तुमको, है ना। बाबा जी का ठुल्लू बोलते हैं ना, कपिल शर्मा, वो वाला। सो द सप्लाई चेन इज क्लियर एंड वेरी क्लीन एंड सिंपल। क्रिएट टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ को बोला गया, दैट्स इट। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए आपकी, रेड टेपिज्म नहीं चाहिए, है ना। वो डिफेंस का बाबू इधर बोले, डिफेंस का बाबू उधर बोले, बाबू बाबू बाबू। इनफैक्ट मुझे ये, मैं बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, काइंडली रिमूव आईपीएस ऑफिसर्स फ्रॉम सीएपीएफ। इनको हटाओ, फेंको, इनको हटा के फेंको, ठीक है। आप सीएपीएफ को और एजाइल बनाओ, और ऑपोजिट साइड में क्योंकि देयर कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन ऑफ अग्निवीर ज्वाइनिंग द सीएपीएफ, है ना। तो आप समझिए, यू विल गेट अ वेरी एजाइल यंग बॉयज हु वांट टू डेडिकेट देयर लाइफ टू दिस नेशन। सो दे नीड यंग लीडरशिप, दे नीड लीडरशिप टू कम फ्रॉम देम, राइट। तो ये आईपीएस वाईपीएस, ये बूढ़े दिमाग से ठंडे, इनका मतलब इनका ये रहता है, पावर गेम्स खेलते रहते हैं। अरे वो ज्यादा, अरे मिश्रा बहुत आगे बढ़ गया, अरे अरे सक्सेना आगे बढ़ गया, अरे ये सब दिस काइंड ऑफ दकियानुसी चोर टाइप के लोगों को साइड करना चाहिए, है ना। दिस इज द एब्सोल्यूट आईएएस आईपीएस कोनंड्रम दैट इंडिया इज फेसिंग। ऑपोजिट साइड में ये डिफेंस मिनिस्ट्री को कंप्लीटली खाली कर देना चाहिए ब्यूरोक्रेसी से। ये डिफेंस अकाउंट ऑडिट, ऑडिट अकाउंट डिफेंस, नए नए जबरदस्ती का सर्विस मत बनाइए, है ना। डोंट केज योर बेस्ट वेपन्स, अनलिश इट। आप उसको थोड़ा खुला छोड़ो। क्रिएट सम प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे ये आपको दिख रहे हैं कर्नल कौशल कश्यप। ही शुड नॉट बी डूइंग अ पॉडकास्ट, नो। ये काम तो कोई भी कर लेगा। कर्नल कश्यप शुड हैव अ, आप समझिए, मे बी गुरीला आर्मी, है ना। जो काम इंडियन आर्मी नहीं कर रही, स्पेशल फोर्सेस नहीं कर सकती, शिवेन कन्वर जैसे लोग, दे शुड हेड दीज स्मॉल स्मॉल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्राइवेट मिलिशियाज बनाते हैं ना, और कांगो में बैठे हुए हैं, है ना। wherever you want to display your geopolitical heft, your power, एक छोटी टुकड़ी भेज दी, भूत बना के आ गए। what you cannot do with your right hand, you can always do with your left hand. So why are we not thinking about outside the box? This is absolutely an out of the box thinking. Why can't we be more agile? ये कह रहा हूं मैं आपको। CAPF
Central armed police forces can unleash hell if they are, धीरे धीरे they are modeled into the all the structures of Indian Army with leadership coming from them. Indian Army में ये जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इसके बीच में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक दलाल का काम करती है, the politicians should be able to directly talk to the defense community. Direct contact. No left, right and center. कुछ नहीं होगा तख्ता पलट भारत में, होना ही नहीं देगा, कोई नहीं देने होने देगा। कोई आपकी फोर्स जो है इंडिया में, वो ये काम ना होने देगी ना करेगी। आप ये याद रखिए, क्योंकि बहुत सारी बैलेंसिंग एक्ट्स ऑलरेडी है, बहुत सारी है। एनी विच वे, दो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, ऑल द टॉप ऑपरेटर्स हु आर कमिंग आउट of your Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, absorb the hell out of them. They are your best polished talent. They should have 4,000 people under them being trained. कहीं पे वो अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं पे वो लोगों को बेसिक फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं पे वो एक मिलिशिया बना के वैन डाइक मॉडल म्यांमार में खेल रहे हैं। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। वेरी सीरियस इश्यूज, एंड दे शुड बी एबल टू मेक मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि नहीं भाई एक सैलरी और पेंशन पे चलाओ। नो, obviously if somebody is coming out, going into the private sector, these professions should be permitted. These are very important moves. DRDO वाली कहानी देखिए, create technology, create demand. Create technology, create demand. कैसे डिमांड आएगा? आपने टेक्नोलॉजी बना ली, आपने फोन बना लिया, उठा के आपने दे दिया सबको कि इसको टेस्ट करके देखो, तो तुरंत आर्म्ड फोर्सेस बोलेगी यस वी वांट टू प्रोक्योर। द मोमेंट दे वांट टू प्रोक्योर, ठीक है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कुछ बना लो खुद और बाकी ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, एंड अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी तुरंत आपकी इंक्रीज होगी। प्राइवेट सेक्टर की, दे विल मास प्रोड्यूस, दे विल कट कॉस्ट, ठीक है, और उसके बाद पूरा सप्लाई चेन आपके देश में, उसके बाद एक्सपोर्ट करिए, दबा के एक्सपोर्ट करिए। तुर्की बकवास करे, अर्मेनिया को फ्री में दीजिए आप। ईरान बकवास करे, आप किसी और को आम करिए, जिसका मन भाई उसको आम करिए। कभी सऊदी अरेबिया को आम करिए, सऊदी अरेबिया आंख दिखाए तो किसी और को आम करिए। आम द हेल आउट ऑफ देम, ठीक है। जिसको खरीदना खरीदो, डोंट थिंक अबाउट इट, भर दो, है ना, लड़ना है लड़ो। एयर डिफेंस चाहिए, अच्छा ओके, लेट मी क्रिएट अ मिसाइल फॉर यू। ओके सर, बट उनका भी मिसाइल, ओके लेट मी क्रिएट अ एयर डिफेंस फॉर यू। अच्छा तो मिसाइल, ओके, मोर रेंज, मोर मिसाइल फॉर यू, ओके, बिगर रेंज, ओके, बिगर मिसाइल, ओके, मोर एयर डिफेंस, यस, मोर बिजनेस, एब्सोल्युटली मोर बिजनेस। और जैसे ही आपके पास ये लेवरेज आता है, यू हैव मोर नेशनल पावर। आपका खुद का वेपन है, आपका खुद का प्रोडक्शन है, आपका खुद का एक्सपोर्ट है, मोर नेशनल पावर टू यू, द बिगर चेयर दैट इंडिया वांट्स टू टारगेट। और कहीं ना कहीं मतलब जिस एजिलिटी के साथ हम इन चीजों में चल रहे हैं ना, उस एजिलिटी के साथ अगर भारत में थोड़ा म्यूनिसिपैलिटी भी सुधर जाए तो क्या ही कहने। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।